तो राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मुझे जाना है स्कूल। और मेरे लिए मम्मी ने बनाए पास्ता। राम राम जी। तो स्कूल जाना है। मंडे मेयोनीज है। तो पड़ी नहीं थी तो बिना मेयोनीज के ही कोई खाते हैं। नहीं, डालनी भी नहीं थी वैसे भी। मंडे है आज। ओके, तो स्कूल जा रहा है। मन्नू हो गया 9th क्लास में, न्यू क्लास में जाएगा, पार्टी करेगा। पार्टी क्या है? पार्टी क्या? होगी 6:44 पे। 6:33 तो हो गया है। होता ना, इससे ज्यादा भरेगा भी नहीं। नहीं कोई नहीं, बहुत है। दोस्तों के साथ पानी डाल दिया। अरे फोक डालो या चम्मच डालो? फोक डालो यार, चम्मच कौन खाता है? सॉस डालो। नहीं डालनी। ऐसे मैंने इसके अंदर तो डाल दी है। यार मीठा मीठा हो जाता है सॉस से। थोड़ा सा तो डालना पड़ता है नहीं ना। होता, नहीं वैसे अगर ऊपर से डालोगे। हाँ चल ठीक है, डाल दे पानी। हाँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:30। मैं उठी थी 6:45 मन्नू को लग रहा था कि नहीं बनेगी मैक्रोनी, मम्मा लेट उठी है। मैंने कहा भाई बन जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगती, 15-20 मिनट ही तो लगते हैं। एक तरफ बॉयल होने रख देती हूँ, फटाफट से वेजीज काट देती हूँ। वेजीज ज़्यादा पड़ी नहीं थी, प्याज और स्वीट कॉर्न डाला बस, शिमला मिर्च तो थी नहीं। वॉक पे चलना नहीं, सोना ठीक है। मैं भी अपनी नींद पूरी करूँ, मेरी भी आँख की बारी हो रही है क्योंकि 8 बजे उठने की आदत है। 5:45 बजे उठ गई और फिर पूरा दिन मुझे काम करना होता है, 1 मिनट का भी आराम नहीं होता। बाय बाय। न्यू क्लास में जा रहा है। पेंसिल पेन सब कुछ रख लिया था? ठीक है बेटा, बाय बाय। तो चलो जी, मैं सो जाती हूँ दोबारा से, आधा घंटा पौना घंटा नींद पूरी करती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:45 और मैं अभी नहा कर आई हूँ तैयार होके। मैं सो गई थी दोबारा, ऐसे ही होता है, मन्नू को भेज के सो जाती क्योंकि मुझे नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है आजकल, क्योंकि मैं पूरा दिन थक जाती हूँ। इसीलिए आइज़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है, ब्रेन काम ज़्यादा करता है इस वजह से। और टेंशन ये भी नहीं थी कि भैया नाश्ता बना हुआ है, क्योंकि मैंने मैक्रोनी बनाई थी मन्नू के लिए और नाश्ता आज हमारा इसी का हो जाएगा। पापा तो खाते नहीं हैं, पापा तो वैसे भी 11 बजे खाते हैं, 11:30 ऐसे ही रोटी खाते हैं। बट मैं और मेरे हस्बैंड और मम्मी भी कभी कभी खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है तो कभी कभी खाते हैं। बट हमारा नाश्ता बना हुआ था, इसलिए टेंशन फ्री थी कि नाश्ता तो बनाना नहीं है उठ के। सफाइयों का पता नहीं भाई आज मेड आती है कि नहीं आती, क्योंकि आना होता तो कॉल कर देती। लगता नहीं है मुझे ये काम करेगी, अब मुझे कोई नई मेड ही ढूंढनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ पे ना मेड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि बस मिलती ही नहीं है कोई। मिल जाएगी तो 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि हमारे घर के हालात ही ऐसे हैं। हालात इतना सेंस कि एक तो मिस्त्री लगे हुए हैं, देखो कूड़ा कचरा ज़्यादा होगा तो हर किसी को लगता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि सीढ़ियाँ हमें साफ़ करवानी पड़ती हैं, हम नीचे रहते हैं और कोई भी मेड आती है तो वो बोलती है कि मैं सीढ़ियाँ नहीं साफ़ करूँगी, सीढ़ियाँ ऊपर वालों का फ़र्ज़ है। इस वजह से हमारे घर कोई मेड ही नहीं टिकती है। पता नहीं भाई क्या कर सकते हैं, सब मेड बोलती हैं, सब मेड। चलो जी, अब मैं पूजा कर लेती हूँ, मंदिर होके आती हूँ और फिर लग जाएंगे अपने काम को, डेली रूटीन। फोग ले लें, सॉस लाऊं? दे देता हूँ। तो भाई अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता और हस्बैंड भी नाश्ता कर रहे हैं, एक साथ ही नाश्ता हो गया। और हस्बैंड चले गए अपना शॉप पे और मैं आ गई अपने कपड़े सुखाने के लिए, जो मैंने मशीन में पहले ही डाले हुए थे, नहाने से पहले ही डाल दिए थे जो मैले कपड़े थे, और बाकी जो रह गए हैं वो कल धुल जाएंगे। और फिर मैंने फटाफट धो दिए नाश्ते वाले बर्तन, ताकि आधा काम निपट जाए मेरा। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15 और देखो कमरा बंद है, क्योंकि बाहर चल रहा है पापा जी का नाश्ता, मम्मी बना रही है और मैं यहाँ बैठ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बाहर हो जाता है शोर बहुत ज़्यादा। और अभी मेरे को सफाइयाँ भी करनी है, मैं आटा गूंद के रखा ही थी, बर्तन धोआई थी नाश्ते वाले, अब और होएंगे तो फिर मैं एक ही बारी काम लगूंगी। मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि मेरा ना बहुत दिनों से काम बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैनेज
करना ना औखा सौखा हो जा रहा है। बस कर रही हूँ मैं, रांद खींच रही हूँ बस फटाफट वाली। तो अभी मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, फिर ये सेव होगा तब मैं अपना लगूंगी साफ़ सफाइयाँ करने पे। मैंने कहा चलो एक ही बारी पापा ने खाना खा लेना, फिर पापा ऊपर से खाना खा रहे होते हैं, मैं नीचे झाड़ू लगा रही होती हूँ, तो फिर ना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। तो एटलीस्ट फ्री हो जाएगी ना जगह, फिर किचन साफ़ करूँगी और फिर जाके मैं अपना साफ़ सफाइयाँ करूँगी। तब तक मेरा एटलीस्ट 1% ये थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी ना। तो भैया भी मैंने व्लॉग एडिट करके फटाफट आ गई डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग करने लगी तो देखा कि मन्नू के कपड़े सारे बिखरे पड़े थे। इसके कपड़े समेटे और बस इतना ही काम किया है कि आधे से ज़्यादा कपड़े सूख भी गए हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। गर्मियों के होते हैं ना, जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे करना है किचन साफ़, बर्तन धोने हैं और फिर मुझे करनी है साफ़ सफाइयाँ। ये करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि खुद के घर का काम तसल्ली से ही करना होता है। तो वही अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी मैं हुई हूँ जस्ट फ्री सारे काम वाम करके, और अब मैं करूँगी वीडियो शूट। तो वैसे तो मुझे हेयर कलर भी लगाना था, बट पहले मैं सोच रही हूँ वीडियो शूट कर लूँ। अभी तो थोड़ा साइलेंट माहौल है, मम्मी सोए में। कलर तो बाद में भी लग जाएगा, शाम को भी लग जाएगा। शाम को शोर बहुत होता है ना, बहुत ज़्यादा ना सफ़ेद बाल आ जाते हैं यार 10 दिन के अंदर। कोई भी कलर लगा लो, चाहे आप 50 रुपये का लगाओ चाहे 500 रुपये वाला लगाओ, 10-15 दिन से ऊपर कोई भी नहीं चलता, कोई भी नहीं चलता। और मैं हफ्ते में 2 ही बार ही सिर धोती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या है। मतलब पता ही है, ज़्यादा नहीं होते मेन ना, मेरे सेंटर पॉइंट से आ जाते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं इस वजह से। तो चलो फटाफट से मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। और आज तो सुबह से मेरा ऐसे लग रहा है जैसे मुझे बीपी लो हो रहा हो। गर्मियों में ना ये पैरों में जलन, घबराहट, बेचैनी, बीपी लो वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ना। वैसे एक और बात भी है, जब मैं ऑफिस जाती थी ना, अपना एक्टिवली फटाफट उठ के काम किया और ऑफिस चली गई, फिर वहाँ से आया, घर का काम किया, तो थोड़ा एक्टिव रहती थी। जब से घर रहने लगी ना, थोड़ा लेज़ी लेज़ी टाइप में होता है। अब शायद उम्र भी बढ़ रही है। देखो पहले 5 साल पहले की बात थी, मैं जॉब करती थी, अब 5 साल से तो मैंने जॉब छोड़ रखी है। हो सकता है उस चीज़ का फ़र्क हो, या फिर घर पे ना बड़ा वो हो जाता है भैया, पता नहीं क्या होता है। जब ऑफिस जाना होता था ना, तब सुबह सुबह जल्दी उठती थी, दिमाग में होता था फटाफट जाना है, काम करना है, जाना है जाना है जाना है। पता है जाना कहीं है नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे करके करके ना आलस भर जाता है। तो चलो भाई, मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ थोड़ा सा। अभी मेरी वीडियो हो चुकी है शूट, और अभी मुझे ये कपड़े धोए हुए थे ना, ये उतार के लाई हूँ बाहर से। गर्मी है, जल्दी सूख जाते हैं अगर धूप अच्छी निकल आए, हवा अच्छी चल रही हो तो इनको उतार के लाई हूँ। लपेट देती हूँ, जो प्रेस वाले अलग हैं उनको प्रेस वाले अलग कर देती हूँ, और जो समेट के रखने वाले हैं वो समेट देती हूँ, क्योंकि सारे तो प्रेस करने वाले होते ही नहीं ना। वैसे तो हमारे घर में ना नाइट सूट भी प्रेस होता है ज़्यादातर, तो बीच में फिर एकदम से स्लो डाउन हो गया। तो भाई मुझे लगता है मेरा बच्चा आ गया। मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, इतने में आ गया मेरा बच्चा। आओ, कैसा रहा तेरा आज का दिन? अरे गर्मी लगी है, गर्मी लग रही है? हाँ बाहर इतनी तड़पती धूप है। अच्छा, उसमें चला के बैठना पड़ा था। और ये तिलक किसने, स्कूल वालों ने किया? वेरी गुड। घड़ी पहन के गया था तू? हाँ। स्कूल वाला गुस्सा नहीं किया? एनालॉग वॉच थी, स्मार्ट वॉच थोड़ी थी। मतलब ये वाली अलाउड है? कपड़ों में मत लेट पड़े, तेल लग जाएगा सारा। देख मेरी लाइट कलर की पैंट क्या है। होता है अलाउड तो वो भी होते हैं, वो पेपर वगैरह के अंदर, या फिर बच्चे होते हैं उसके अंदर खेलने लग कैसा जाते रहा हैं। तेरा आज का? ठीक था, न्यू क्लास का फर्स्ट डे? ठीक था। और वो क्या बोलते हैं, क्या जूते चेंज हो ही गए? हो गए हैं। ब्लैक कलर के जूते हैं, लेजीज वाले। बच्चे ले आए हैं? एक दो बच्चे लाए बस। मतलब आ गए थे, फिर उसने तेरे को क्यों नहीं दिए? किसने नहीं दिए? शॉप अरे वाले हमने बंदे का था ब्लू जूते हैं। तुमने बोला था ब्लू? अरे वो दिखा रहा था जो छोटे बच्चों के चेपी वाले थे वो। अच्छा, वाले। चलो फिर चेंज कराएंगे पापा, अब शाम को करने पड़ेंगे चेंज। और नया जो हाउस है वो कल परसों तरसों तक आ जाएगा, 1-2 दिन तक। अच्छा। फिर हाउस ड्रेस बाद में, हाउस ड्रेस आ जाएगी मई जून तक। हाउस ड्रेस जो आएगी शूज तो चेंज करने पड़ेंगे, ज्यादा दिन बाद ना वो करेगा नहीं। नहीं। हाउस ड्रेस फाइनल हो गया है, बस उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, फिर वो
सीलेंगे, जो भी करते हैं बनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं नहीं होता है, जुलाई में लगेगी जब पेपर छुट्टियों के बाद। हाँ मई जून तक। चलो, जून खाना में आ खाया था, जाएगी। मैक्रोनी खाई थी। हाँ। मिर्ची नहीं लगी ज़्यादा? नहीं, मैं थोड़ा सा नींबू पानी बना दो, चीनी थोड़ी कम डालना। ओके। मैं टाइम सोच के आया था, मैं सोचा टैंक में चीनी कितनी होती है, कौन ने तो टैंक पीना है, नींबू पानी पीना है? नींबू पानी पीना है। चल ठीक है भाई। अभी मैंने मन्नू के लिए बनाया नींबू पानी, और मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें उस लेडी ने बताया हुआ था कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं या कुछ भी ऐसे नींबू निचोड़ते हैं, उसके बाद हम नींबू को फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, ये आपको एक जार लेना है या डिब्बी विब्बी ले सकते हो। उसके अंदर आपको डालना है काला नमक, मतलब वो क्वांटिटी के हिसाब से काला नमक डालना है आपको। थोड़ा सा नॉर्मल नमक डालना है, चीनी डालनी है, और अजवाइन डाल के ना छोड़ देना है। मतलब जब जब आप नींबू का वो बनाओगे ना, तब तक आपको फेंकने नहीं है मतलब। तो फिर मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ। तो लेट्स सी कि मेरे ये नींबू तो चलो ठीक है निचड़ा हुआ है, क्या ये ख़राब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो कह रही थी कि ना अचार बन जाता है इससे, और टेस्टी बनता है। हम ये सोचते हैं ना कि इसके अंदर वो है ही नहीं, थोड़ा रस नहीं है या कुछ है, तो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिकली रस आ जाएगा। जो नींबू के छिलके होंगे ना, वो उसके अंदर रस होता है थोड़ा सा, वो जब ढीले पड़ जाएंगे तो ऐसे अचार बन जाएगा। तो मैंने भी इसके अंदर अजवाइन, काला नमक और थोड़ा नॉर्मल नमक और थोड़ा सा चीनी डाल दिया है, और अब इसको छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे डेली नींबू यूज़ होता है वैसे वैसे इसके अंदर डालते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये अचार बन जाएगा। आप चाहो तो इसे धूप में रख सकते हो, या फिर ऐसे रख सकते हो, 1-1.5 महीने में ही अचार बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने ये तरीका कर तो लिया है कि चलो अच्छी बात है, छिलके वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि छिलके भी टेस्टी होते हैं, खाने के होते हैं। जब अचार हम खाते हैं नींबू का तो छिलके खाते हैं ना, तो सारी कड़वाहट निकल जाती है। नॉर्मली अगर हम वैसे नींबू के छिलके को चाटेंगे तो कड़वापन लगता है। तो लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता। वैसे अगर ये काम कर गया तो आइडिया बेस्ट रहेगा। तो अब इसे रख देते हैं, ये ना हो कि मम्मी सोचे ये क्या बना के रखी है, फेंकना थे। तो भाई अभी मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि 3 बज गए हैं, और 2:45 बजे तो खैर मन्नू ही आता है, और 15 मिनट बाद ही बस ये हस्बैंड भी आ जाते हैं। पापा जी भी आ गए, तो फटाफट से खाना बनाया, ताज़ा ताज़ा सबको खिला दिया। हस्बैंड ने खा लिया, पापा जी और मैं खा रहे हैं अभी। मम्मी अभी अपना जो भोग की रोटी है वो अलग से खुद बनाते हैं और वो खुद खाते हैं। तो ज़्यादातर जब भोग की रोटी बनानी होती है तो मम्मी खुद से ही बना लेते हैं। अभी बज रहे हैं 4:45, और मेरा एक पार्सल आया है, तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आने तो 3 प्रोडक्ट थे, बट स्टिल अभी एक ही आया। मैंने बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे ज़रूरत थी वीडियोस बनाने के लिए भी और पर्सनली यूज़ के लिए भी। अभी 6-7 मंगवाए हैं, तो 3 तो बाद में डिलीवर होंगे। वो इसी के अंदर ही है भाई, तीनों ही मुझे लगता है। हाँ, तीनों ही इसी के अंदर है। तो एक मैंने मंगवाया हिलेरी होडा का, ये आजकल ना स्ट्रोब क्रीम चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो इसको मेरे को यूज़ करके देखना था कैसी है। दूसरा मैंने मंगवाया है मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन विद SPF 50। ये भी मुझे पर्सनली यूज़ करना था। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई मेरे पास प्रमोशन के लिए नहीं आया है, दोनों अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। ये 2 मैंने मंगवाई है फेशियल किट, क्योंकि मेरे को फेशियल करना था अपना। और ब्लीच क्रीम भी मंगवा रखी है, ख़त्म हो गई है मेरी, तो मेरे हस्बैंड बोले ऑनलाइन मंगवा लिया, मैं क्या जरूरत नहीं है। तो ये मैंने ऑक्सी ग्लो की 2 मंगवाई हैं फेशियल किट। एक है स्किन वाइटनिंग फेशियल किट और एक है D10 फेशियल किट। और अब मुझे पहले करनी है ब्लीच, लेकिन ब्लीच आई नहीं, और ब्लीच आएगी सबसे लास्ट में। ये सबसे बड़ा पंगा है। फेशियल मैं तब तक कर नहीं सकती, पाउच में ही होंगे इसके अंदर शायद, तो इसको करेंगे भी, यूज़ भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। तो ये इसलिए मैं नए नए प्रोडक्ट मंगवाती हूँ, हर बार नया ही ब्रांड कुछ ही ट्राई करती हूँ, ताकि मेरी वीडियो बन जाए और फेशियल भी हो जाए, फ़ायदा हो जाए ना दोनों तरफ से।
तो चलो जी, इसके देखेंगे। अभी आज तो कुछ होने का नहीं, क्योंकि अब तो शाम हो गई है। अभी तो जो सुबह बनाई थी उसी को एडिट करेंगे। बाकी देखो प्रोडक्ट कब आते हैं। पहले वाले काम कर लो, थोड़े से पेंडिंग है, फिर कलर लगाऊंगी। देखो वाइट दिख रहे होंगे ना बाल। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं मांग निकलती है इतनी, और यही वाइट हो जाती है। इसी के चक्कर में मुझे हर 10-15 दिन में कलर करना पड़ता है। बड़ा आलस आता है, बहुत आलस आता है। यहाँ पे मुझे कलर लगाए हुए 1 घंटा हो गया, जबकि सिर्फ आधा घंटा लगाना होता है। 1 घंटा इसलिए हो गया क्योंकि भाई स्कूल अभी आज से बच्चों के शुरू हुए ना, तो मन्नू की किसी स्कूल फ्रेंड की मम्मी से बात करी थी ऐसे ही। वो तो बात पता है लेडीज़ की लंबी हो जाती है, तो वो टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। और अब मुझे यहाँ पे हेड वॉश करने जाना है। फटाफट से हेड वॉश करती हूँ, फिर कपड़े प्रेस करूँगी और फिर डिनर की तैयारी करूँगी। तो ये अभी मैंने हेड वॉश कर लिया है, और हेड वॉश करते ही मेरे यहाँ पे जो कपड़े ढेर इकट्ठा हो रखा था, मैं इनको फटाफट से प्रेस करने लग गई। और फिर मेरे को काम है डिनर बनाने का, और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज टमाटर की सब्जी। भाई अभी मैं मन्नू को बुला के लाई हूँ मेरी हेल्प कराने के लिए। खाली बेटा टीवी देख रहा था, तो मेरे को चला दे, मेरी हेल्प करा। और मेरे को यहाँ पे सब्जी खा रही है, भूख लग रही है, तो फिर कुछ और नहीं मिला, सब्जी खा लेते हैं। तो भाई अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, इतने छोटे भी नहीं, थोड़े से ठीक। और मन्नू मेरी हेल्प करा रहा है सब्जी चॉप करने में। इसने अभी प्याज चॉप करके दिए हैं, तो मैंने इसको बनने के लिए रख दिया। अब टमाटर चॉप कर रहा है, इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नियत तो नहीं थी इसकी करने की, है ना बेटा? मैं सब समझती हूँ, बे सब समझती हूँ। आई एम योर मदर। कर रहा हूँ ना मैं, मजबूरी में कर रहा है यार। आजकल तो बड़ा होता जा रहा है, तो मेरा बोलना पसंद नहीं आता मुझे। तो मैंने कुछ कहा बताओ? क्यों नहीं कहा? मैं बिना बोले ही समझ जाती हूँ। ये इतना नहीं, इतना वेस्ट कर रहा है, इतना सारा साइड का। ये पता है, ये देखिए इसके ऊपर कुछ है, सारा वेस्ट करे जा रहा है उसका। गुस्से में नहीं करना तो मत कर। ये सिर्फ हल्का सा व्हाइट पार्ट निकालना होता है, ये निक्का सा सारा टमाटर फेंके जा रहा है। तो क्या हो गया यार? क्या हो गया? पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? फ्री में आती है चीजें, समझने की बात नहीं। निक्का सा व्हाइट पार्ट निकालना होता है, तो पूरा का पूरा आधा टमाटर ही फेंक दे। आधा टमाटर, पूरा पूरा आधा टमाटर कैसे होता है भाई? नहीं करने की नियत, भाई वही बात है ना, काम ऐसा करो कि दोबारा कोई बंदा कहे ना करने को, है ना? नियत वाली कोई बात बनी इसके अंदर। और क्या क्या ना फेंक के जा रहा है? देख तो ले, कुछ समझाया हुआ कैसे काट के वो करते होते हैं, फिर वही बात कर रहा है। भाई नियत वाली कोई बात है भी इसके अंदर? कल को माँ बीमार हो गई, करना तो तुझे ही पड़ेगा। टमाटर थोड़े कम डाल दूंगा सब्जी में। कम डाल लेगा, खा लेगा तो आधा फेंकेगा, जरूरी है। हर तरह की सिचुएशन में बेटा वो करना आना पड़ता है, हैंडल आना। घटी से चक्कू क्या है? घटी से चक्कू। ये पता है कितना तेज है, इसी से हाथ कटा था तेरा, भूल गया? कुछ भी हाथ कटा भी नहीं मेरा आज। तो भाई अभी मेरी प्याज टमाटर की सब्जी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, मतलब थोड़ी सी वेट कर रही है। और इधर मुझे करनी है सुबह की तैयारी, क्योंकि अब सुबह मन्नू का टाइम हो गया ना स्कूल का, थोड़ा जल्दी 6:50 तक इसकी बस आ जाती है। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर कर पाऊँ। अगर कुछ अलग से ले जाना है, ये कह रहा है कि मम्मा सुबह आलू की सब्ज़ी ले जानी है। अब आलू वैसे तो इसको जीरे वाले पसंद है, छील के बारीक बारीक काट के फिर उसको सोड़ूँ, तो वो वाले पसंद है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बारीक बारीक काटने पड़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो फिर आलू ऐसे आ रहे हैं जो जल्दी से पकते नहीं हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको बॉईल करके ना रख देती हूँ, और सुबह इसको पका के दे दूँगी। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, आलू की सब्ज़ी लेके जाते हैं, वैसे वाले आलू इसको बना के दे दूँगी, वो भी इसको अच्छे लगते हैं। तो भाई रोटी, आज तो मैक्रोनी ले गया था, अब रोज़ रोज़ तो नहीं लेके जाएगा ना ऐसी चीज़ें, तो फिर मैं इसको कल रोटी दूँगी आलू की सब्ज़ी के साथ। अब बच्चों को सब्ज़ी चाहिए, दही तो रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती ना स्कूल में। वैसे तो ले जाता है, अगर कोई ऐसा स्पेशल परांठा हो ना तो उसके साथ दही भी ले जाता है, बट रोज़ रोज़ नहीं ले जाता, फिर वो कोई एक आधा दिन होता है ले जाता है जब। इसीलिए रात को ही तैयारी करके रख देती हूँ कि एटलीस्ट आलू उबले पड़े होंगे ना, सुबह फटाफट छील के और इसको फ्राई करके दे दूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी।
और हम भी नाश्ता कर लेंगे। वैसे सैंडविच भी अच्छे लगते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे जब तक सब्जी बनती है, आलू उबलते हैं, ये थोड़े से बर्तन हो गए हैं जूठे आटे वाले, आटा गूंदा है और ये सब कुछ, तो मैं इसे फटाफट से ना धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए ना। पढ़ाई हो रही है हैं? ये पढ़ाई होती भाई तेरी? हाँ, फोन च वेख के पढ़ाई होंदी है ना आजकल। लाइट दूजी बाल है, अंधेरे च बैठा है पढ़ाकू। हाँ तो अब 29 तो हो गए हैं। 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज है। फिर मैं सोच रहा मेरे हिसाब से मैंने कोई रिपीट कर रहा है। अच्छे से देख लेना, दूसरे फ़ोन में देख ले, ये फ़ोन दे दे, मुझे काम करना है। एप्पल में देख ले, एप्पल में ज़्यादा बताएगा। तो मुझे थोड़ा सा काम करना है बस, वीडियो अपलोड करने का। आज की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, उसके बाद ये बाल संवारने हैं जो धोए थे, गीले हैं। गीले गीले बालों में कॉम नहीं करती मैं। सब्जी बन गई है, कपड़े प्रेस हो गए हैं, काम हो गया सारा। अब थोड़ी देर बैठते हैं, फिर इसके पापा आ जाएंगे, गप्पे मारेंगे, डिनर बनाएंगे, खाएंगे, भांडे धोएंगे, सो जाएंगे। बस यही, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ। तो वही अभी टाइम हो गया है डिनर का, तो मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो हमारे घर में ना जब भी ताज़ा आटा गूंथते हैं ना, तो पहली रोटी गाय की होती है। अब मुझे उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने बोला था कि पहली रोटी गाय की, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आप पहले अपने लिए बना लीजिए। इस टाइप की वीडियो थी। तो मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके घर में सिर्फ एक ही रोटी गाय की बनाते हैं, हमारे घर में तो 2 रोटी बनाते हैं। भाई हर किसी के घर का अपना अलग हिसाब किताब है। हमारे घर में पहली रोटी गाय की होती है, ताजे आटे की पहली रोटी, और जो दिन की लास्ट रोटी होती है ना, जैसे रात को, वो कुत्ते की होती है। पी ले। तो हर किसी का अपना एक होता है, सिस्टम बना हुआ होता है, जैसे है चला आ रहा है, वही से चलाया आ रहा है, जो पेरेंट्स ने चलाया था। अभी आप गाय की रोटी नहीं बना रहे? ताज़ा आटा बना रही हूँ। कभी कभार हमारे घर में 2 बार आटा गूंथता है, ताज़ी रोटी बन जाती है। 2 बार बनाने हैं, 2 बार बनाती हूँ। 2 बार आटा गूंथती हूँ तो 2 बार बनाती हूँ, 1 बार गूंथती हूँ तो 1 बार बनाती हूँ। ताजे आटे की पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी भोग की बनाते हैं हम, और लास्ट रोटी होती है ना, दिन की लास्ट रोटी, वो बनती है कुत्ते की। कुत्ते की लास्ट बनती है, सिमुलेशन है। अब मुझे क्या पता बेटा, ये दादी से पूछ गया लॉजिक, ये दादी ने बनाया है ना। सब्जी खाने का मन, सब्जी होएगी नहीं। खा ले तो, मैं परांठा बना लूँगी, परांठा बना लूँगी। नहीं, अरे पराठा मैं परांठा बना लूँगी, तू खा ले सब्जी। मैं रोटी खा लूँगा। रोटी खाएगा, खानी पड़ेगी मुझे। हमारे घर में प्याज टमाटर की सब्जी भी शौक से खाते हैं, मतलब मैं ये और मन्नू, हम कुछ भी खा लेते हैं। बस हमारे घर में थोड़े से सब्जियों के लिए पापा जी के ज़्यादा है, ऐसे क्यों बनाई, वैसे क्यों बनाई, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। आलू कर दिए ना? बाकी सब इतने ज़्यादा नखरे वाले नहीं हैं। हाँ, आलू बॉयल कर दिए, सोचे आलू फ्राई कर दिए। वो तो बोला जीरा आलू बनाना थे। हैं? जीरा आलू बनाने थे। एक तो जीरा नहीं पड़ा, अब राशन मंगवाएंगे तब आएगा, और दूसरा ये है कि बेटा उस जीरा आलू में ना उसको बारीक काटना पड़ता है, उसमें बहुत देर लगती है फिर, और इतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता। अब तेरा टाइम अर्ली है ना, जल्दी हो जाता तो। चलो रोटी कम दे देना, आलू ज़्यादा दे देना, वो भी चलेगा। देखो आलू ज़्यादा दे देना, रोटी कम दे देना इसकी। ठीक है भाई, रात को तैयारी करके सोनी पड़ती है बच्चे के लिए। वैसे सब खा लेते हैं हम। ठीक है, चल दादू को रोटी दे के आई तो। अभी मन्नू को खानी है आइसक्रीम, इसका मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। 8-10 दिन तो रहा है ये डाइटिंग पे, अब इसको क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की। तो फिर हम बच्चे का मन देखो, बढ़ता बच्चा है, खेलना भी है तो फिर कर जाता है। भरने तो निकाल ले, ये दादू को दे दे छोटे वाला, बड़े वाला दादी को दे दे। बाय 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 बाय। ज़्यादा वाली कम वाली ज़्यादा जिसमें दे दो, जो लेनी बेटा ले ले।
तो भाई हम लाते हैं वनीला आइसक्रीम जिसके अंदर कुछ भी डला नहीं होता, क्योंकि मम्मी पापा नहीं खा सकते हैं, उनके दांत में दिक्कत आती है ना कोई चीज़ चबाने वगैरह में, तो इसलिए हमने घर में अल्टरनेट टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो हम खुद ही ऐड करके खा लेते हैं प्लेन आइसक्रीम के अंदर। वैसे भी मार्केट वाली जो होती है वो वनीला ही तो होती है, उसी के अंदर बस यही चीज़ें तो डली होती हैं, बल्कि हम तो ज़्यादा टूटी फ्रूटी डाल लेते हैं, वो तो एक एक दाना होता है, फ्लेवर भी आ जाता है, मज़ा भी आता है। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और अब मैं धो रही हूँ भांडे। 10:15 हुए। अब मैं आगे भांडे धोने, मन्नू बॉटल्स भरेगा, इसकी ड्यूटी लगाई हुई है गर्मियों में बॉटल्स भरने की। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, जय माता दी। और मैं धोऊंगी बर्तन, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, बट काम तो काम है, जो भी है करना तो पड़ेगा ना। चलो जी, काम ख़त्म नहीं होएंगे कभी भी। रात को भी सो तो इस रसोई के दर्शन करके सो, और उठो तो रसोई के दर्शन करो। अच्छा, तो चलो जी, मैं धो लेती हूँ बर्तन, फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।